नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटेट काउंसलिंग 2020 के बारे में। जहां दोस्तों पीटेट काउंसलिंग 2020 को लेकर कमेंट बॉक्स में चल रही है बड़ी चर्चा और उसका मुद्दा है कॉलेज क्यों नहीं मिल रहा। तो सवाल का जवाब मिलेगा आज की इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे गलती पीटेट की या फिर आपकी अलॉटमेंट होता कैसे है, अब क्या किया जाए। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की हो सकता है इस वीडियो के अंतर्गत मेरी कोई बात आपके दिल को जाकर लगे, यानी आपको हर्ट हो, तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करना, आप गुस्सा मत दिखाना। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको वही बता रहा हूँ जो स्पष्ट है, जो सही है तथा सटीक है। यानी कुल मिला के एक बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई तथा बहन को सही तथा सटीक जानकारी देना मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ और अपनी ड्यूटी को निभा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर ये मुद्दा स्टार्ट क्यों हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक भाई ने कमेंट किया कि भाई उसके 404 नंबर है, उसका सब्जेक्ट साइंस है, उसकी कैटेगरी ओबीसी है, उसने 50 कॉलेज फील किए, 3 डिस्ट्रिक्ट फील किए, लेकिन उसको कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ। तो डूंगर कॉलेज वाले फिर सीटें कैसे भर रहे हैं। वहीं पे फ्रेंड्स मैं अपनी फ्रेंड की एक आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाना चाहूँगा, जिसकी कि यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट है, ओबीसी कैटेगरी है, यानी ओबीसी सेम सब्जेक्ट सेम कैटेगरी और 393 अंक है और इस भाई को कॉलेज मिल चुका है। इस भाई को सबसे पहले झालावाड़ स्थित एक कॉलेज मिला था, उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट के जरिए जालोर स्थित एक कॉलेज मिला था और आज फिर अपवर्ड मूवमेंट के जरिए इसको अमर ज्योति टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जालोर स्थित कॉलेज मिला है। अब भाई डायरेक्टली आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो एकदम हो गई धोखा। धोखा मतलब कैसे कि भाई 404 वालों को यहाँ पे नंबर दिया नहीं, 393 नंबर वालों को यहाँ पे नंबर दे दिया। इसका मतलब पीटेट आपके साथ कर रही है धोखा। जबकि आपने यहाँ पे देखा कि इन दोनों की सब्जेक्ट भी सेम है और इन दोनों की कैटेगरी भी सेम है, यानी आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जानी चाहिए थी, बट कॉलेज क्यों नहीं मिली। वहीं पे फ्रेंड्स और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी इस भाई को जो कॉलेज अलॉट हुई है ना, वो जनरल की सीट पे अलॉट हुई है, मतलब कि और बड़ा धोखा। जरा सोचिए कि क्या आप सही सोच रहे हैं। आपका मन यही कह रहा है कि जी हाँ हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीटेट की काउंसलिंग प्रक्रिया पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं और बिल्कुल सही तथा सटीक इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया है। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, करते जाना है और आपको यहाँ पे जनरल गाइडलाइन का एक लिंक देखने को मिलेगा। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ का डाउनलोड ऑप्शन आएगा, आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। तो भाई ये जनरल गाइडलाइन आपकी जब यहाँ पे पीटेट का एग्जाम होता है तो उस समय यहाँ पे जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत आपके संपूर्ण तरह के दिशा निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में। तो भाई इंग्लिश तो पढ़नी आती नहीं है, अपन हिंदी के पेज पर चलते हैं और आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे पीटेट की जो भी अलॉटमेंट होती है वो आपके रिजर्वेशन के आधार पर भी होती है। रिजर्वेशन मतलब कि आरक्षण की व्यवस्था इस एग्जाम के तहत रहती है और यहाँ पे एससी एसटी तथा एमबीसी कैंडिडेट साथ ही ओबीसी कैंडिडेट्स को अधिक फायदा होता है, जबकि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट तो कम फायदा होता है। उसमें भी जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ओबीसी के इक्वली फायदा होता है। आप इस इंडेक्स को जरा ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे आपको साफ और स्पष्ट देखने को मिलेगा कि भाई अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यानी एससी कैटेगरी के लिए 16% सीटें आरक्षित होती है। मान लीजिए कि भाई किसी कॉलेज में अगर साइंस की 30 सीटें हैं तो 30 का 16% जो कि करीब आपके यहाँ पर आता है 4.8, यानी करीब आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि वहाँ पे 5 सीटें किसके लिए आरक्षित होगी, तो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए। उसी प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई जिस किसी भी कॉलेज में जो भी सीटें हैं उनका आरक्षण में यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन इन ही अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अगर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की तो 12% सीटें, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% सीटें, उसके बाद एमबीसी के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, और उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट में भी यहाँ पर आपको 20% का आरक्षण रहता है, जिसमें कि 8% सीटें विधवा वर्ग के लिए तथा 2% सीटें परित्यक्ता वर्ग के लिए अलग से आरक्षित होती है इसी 20% में से। उसके बाद अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग के लिए 5% सीटें, और उसके बाद अगर रक्षा सेवा या पूर्व रक्षा सेवा के आश्रित है तो उनके लिए 5% सीटें, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 10% सीटें आपकी यहाँ पे आरक्षित होती है इन कैटेगरीज के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो यहाँ पे अलॉटमेंट होता है वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से होता है, यानी जो कैटेगरी आपके यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी एमबीसी होगी उनको यहाँ पे पहले कॉलेज मिलेगा, जबकि जनरल के कैटेगरी के कैंडिडेट को बाद में कॉलेज मिलेगा।
उसके बाद भी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। 5% सीटें यहाँ पर रिक्त रहती है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आउट ऑफ राजस्थान से इसके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, उन्हें जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स में ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो हो गई आपके यहाँ पर कैटेगरी को लेकर कि यहाँ पे कैटेगरी में आपको आरक्षण होता है और उस वजह से आपका यहाँ पे अलॉटमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरे बिंदु की। तो दूसरा बिंदु जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपके यहाँ पर पीटेट में मार्क्स, यानी आपने जो प्री टेस्ट दिया है उसमें आपके आए जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से यहाँ पे कम मार्क्स आए होंगे। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके 400 अंक है तो आपके बहुत ज़्यादा अंक आ गए, जी नहीं दोस्तों, आज के समय में एक कम बहुत कम अंक हैं। ये जो 400 अंक है ना वो बहुत ज़्यादा कम अंक है। अगर आप इनको अधिक सोचते हो तो आप बिल्कुल बड़ी यहाँ पे गलती कर रहे हो। ये कुछ भी नहीं है। आज के ज़माने में बंदा 500-550 अंक भी लेकर आता है। हाँ, एक ज़माना था जब बीएड करना बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि जहाँ पे आपके मार्क्स 300 आते थे तब भी यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाता। लेकिन आज के ज़माने में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी वीडियोस पे जो कमेंट्स आते हैं वो 2-2 हज़ार के करीब आते हैं और उन कमेंट्स में साफ और स्पष्ट दिखता है कि भाई बीएड करना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो चुकी है खीर, सीधी सी बात है। और अगर आपको यहाँ पे बीएड करना है तो निश्चित रूप से आपको कम से कम 15 या 20 दिन की पढ़ाई तो करनी होगी। अगर आपके पीटेट प्री एग्जाम में अच्छे अंक आते हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे अपनी फर्स्ट चॉइस को ले सकते हो। लेकिन अगर आपके अंक कम होते हैं तो आपको चॉइस मिले फर्स्ट चॉइस तो क्या आपको लास्ट चॉइस भी मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आपका वही सवाल होगा कि सर 393 अंक पर तो कॉलेज मिल गया लेकिन 404 अंक पर कॉलेज नहीं मिला, ये क्या बड़ी लापरवाही है, ये क्या बड़ा धोखा है। तो अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ पे सलमान भाई की मूवी देखी है बजरंगी भाईजान, तो उसमें एक डायलॉग होता है कि मुन्नी का क्या रोल है, और उसमें यहाँ पे इस बात को कहा जाता है कि मुन्नी ही मैंने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको मुन्नी के बारे में बता रहा हूँ कि भाई मुन्नी कहाँ से मैंने, कि भाई न केवल आपकी कैटेगरी बल्कि आपके यहाँ पर मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मार्क्स से ऊपर भी एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वो होती है आपकी फील की गई कॉलेज चॉइस। दुनिया में दो तरह के कैंडिडेट होते हैं। एक तरह के कैंडिडेट वो होते हैं जो बिल्कुल सुख सुविधाओं में रहना चाहते हैं, यानी कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके घर के नज़दीक वाली कॉलेज उन्हें अलॉट हो जाए, बस वे सुबह जाएं दोपहर को घर पे आ जाएं, कोई टेंशन नहीं रहे और बीएड मजे मजे में हो जाए। दूसरे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई ऑल राजस्थान में अपन को कहीं भी टपका दो, अपन उधर रहने के लिए तैयार है, उधर एग्जाम देने के लिए जाने के लिए तैयार है, बस अपने को कॉलेज मिलना चाहिए। और यही होती है मुन्नी की कहानी, यही मुन्नी मैंने। जो बच्चा यहाँ पे ये सोचता है कि उसको कहीं भी टपका दिया जाए उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है, जबकि जो बच्चा ये सोचता है कि उसके घर के पास उसको कॉलेज मिल जाए तो उस बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं होता है। भाई अगर आपको कॉलेज चॉइस में बहुत कम कॉलेज चॉइस भरनी है और उसके बाद भी अगर आपको कॉलेज अलॉट होनी चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे मार्क्स चाहिए। अगर आपके पास कम से कम 500-550 पर मार्क्स हैं तो आप निश्चित रूप से ये सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पे फर्स्ट चॉइस की कॉलेज अलॉट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 400 के करीब हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको बहुत कम कॉलेज चॉइस में भी कॉलेज अलॉट हो जाएगी, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। अब इसको यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भाई 404 अंक हैं और उन्हें यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं हुई, ऐसे में डूंगर कॉलेज की गलती है। तो फ्रेंड्स, मैं इनको बता दूं कि नहीं, ये डूंगर कॉलेज की गलती नहीं है, आपकी कॉलेज चॉइस फील्ड की गलती है। यहाँ पे गलती आपने क्या की कि आपने केवल 50 कॉलेज और 3 डिस्ट्रिक्ट को फील किया, जबकि मैं जिन भाई साहब का यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इनको 393 नंबर पर भी कॉलेज मिल गई, इनकी कॉलेज चॉइस भी मैं आपको दिखा दूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी कॉलेज चॉइस मैंने खुद फील की है, जिसके अंतर्गत ऑल राजस्थान के ऑप्शन को यस किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में भी डिस्ट्रिक्ट को भरा, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम अलग से दिए। और उसके बाद इस भाई ने तो बोला था कि 20 कॉलेज भर दो बहुत होगी, लेकिन मैंने जिद करके इसके यहाँ पे कॉलेज हैं वो 66 भरे और इसी वजह से इसको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गई। जबकि ये 404 नंबर वाले भाई साहब है, इनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। अब आप भी सोचोगे सर आखिर कहना क्या चाहते हो, तो भाई ये कहना चाहता हूँ कि पीटेट की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें आपने जब यहाँ पे इस कॉलेज चॉइस को फिल किया तो आपको वहाँ पे रेड कलर की एक लाइन देखने को मिलेगी और उसमें लिखा था कि आप इस कॉलेज चॉइस को इन फ्यूचर एडिट भी नहीं कर सकते और अगर आप अधिकतम महाविद्यालय विकल्प देते हो तो आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दिक्कत केवल साइंस वालों को आ रही है क्योंकि आर्ट्स वालों की तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें हैं और उस वजह से कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेकिन साइंस वालों की भाई साहब कम सीटें हैं और वही दिक्कत होती है कि आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं होता है।
तो जो भी साइंस वाले हैं उन्होंने निश्चित रूप से 11th 12th 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसको कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता चैप्टर यही कहता है कि भाई जहां एरिया ज़्यादा होता है वहां पे संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कम एरिया होने के कारण कॉलेज मिलने की संभावनाएं भी कम होती हैं। जबकि अगर आप उस एरिया को बढ़ा देते हो, अगर आप ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर भी चले जाते हो तो आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसी के साथ अगर आप ऑल राजस्थान करके यहाँ पे कॉलेज चॉइस में बहुत सारी कॉलेज के नाम फिलअप कर देते हो तो और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर आप इन कॉलेज चॉइस को भरने के बाद ये जो ऑल डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे प्रेफरेंस है वो सेट कर देते हो तो उसके बाद और ज़्यादा यहाँ पे कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 रीज़न आपके यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलने के हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपने जो कॉलेज चॉइस फील की उसमें आपने कम कॉलेज चॉइस फील किए होंगे। ये जो आप बता रहे हैं ना 50 कॉलेज फील किए हैं, उसके बाद आपने 3 डिस्ट्रिक्ट को भी फील किया है फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिला, तो भाई मेरे ये जो 50 कॉलेज हैं और ये 3 डिस्ट्रिक्ट की जो कॉलेज हैं ना, निश्चित रूप से उसमें ओबीसी कैंडिडेट जो कि 404 से अधिक अंक वाले हैं उन्होंने भी इसको फील किया होगा। तो पहले उन विद्यार्थियों को ये कॉलेज अलॉट होगा, न कि आपको ये कॉलेज अलॉट होगा, और इसी वजह से आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। दूसरी वजह होती है आपके पीटेट के प्री एग्जाम में आए मार्क्स की। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी थी, 10-15 दिन के लिए कम से कम आपको पढ़ाई करनी थी। निश्चित रूप से आप इस एग्जाम में करीब 475-500 अंक ला सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता है। उसके बाद तीसरी बात आती है आपके यहाँ पर कैटेगरी की। तो आपको यहाँ पे आरक्षित कैटेगरी तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। अगर आपकी आरक्षित कैटेगरी नहीं है, अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है तो भाई आपको निश्चित रूप से और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक दिक्कत यहाँ पे और हो जाती है कि सर अगर ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर यस कर दिया तो हो सकता है कि कॉलेज कहीं पे भी टपका देगा, फिर क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता है और मुझे भी पता है कि 3 अपवर्ड मूवमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं और चौथा अपवर्ड मूवमेंट आने वाला है इस 5 जनवरी को। तो फ्रेंड्स साफ और स्पष्ट सी बात है कि भाई अपवर्ड को ट्राई करो, हो सकता है कि आपको अपने होम टाउन में कॉलेज मिल जाए। और अगर बीएड करना ही है तो फिर ऑल राजस्थान करने में क्या यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर इस वर्ष आपका यहाँ पे पीटेट में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो प्लीज़ अगले वर्ष जब आप पीटेट के एग्जाम दें तो प्लीज़ उसके 10 दिन पहले पढ़ाई कीजिएगा। और उसके बाद भी जब अगर आपके 500 अंक भी आ जाते हैं तब भी आप अपनी कॉलेज चॉइस को मेरे कहे अनुसार फील कीजिएगा। 100% मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपकी फर्स्ट चॉइस की कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी। और मान लीजिए कि अगर फर्स्ट चॉइस की कॉलेज वहां पर भी अलॉट नहीं होती है तो दोस्त 3-4 अपवर्ड मूवमेंट के ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप बार बार इसको ट्राई कर सकते हैं। आपके अगर अंक अधिक हैं, आपकी अगर कैटेगरी का आपको बेनिफिट है तो निश्चित रूप से आपके यहां पर कॉलेज परिवर्तित हो जाएगा और आपको नज़दीक की कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर 3 बार अपवर्ड मूवमेंट को ट्राई कर चुका हूं, कॉलेज तो परिवर्तित हो ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये बंदा है आपके सामने 393 नंबर है, इसकी कॉलेज चॉइस ये है और इसके कॉलेज को अपन ने 2 बार परिवर्तित कर दिया है। और 100% यहाँ पे श्योर हूँ कि तीसरी बार भी इसका कॉलेज परिवर्तित होगा। बशर्ते आपका यहाँ पे लक भी काम करता है कि आपने कॉलेज चॉइस में कैसी कॉलेजेस को फिलअप किया है, उसके बाद आपके मार्क्स भी यहाँ पे काम करते हैं और उसके बाद आपकी कैटेगरी भी यहाँ पे काम करती है। अपवर्ड मूवमेंट भी एक तरह से यहाँ पे आप काउंसलिंग प्रक्रिया की समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में आ रहा है कि सर आज की डेट में ये बात बता रहे हैं उससे पहले नहीं बता सकते थे, तो दोस्तों यहाँ पे 2 महीने से मैं इसी गाने को गा रहा हूँ, लगातार गा रहा हूँ, एक ही सुर में गा रहा हूँ। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने यही बात कही है और जिसने इस वीडियो को देखा है उसको निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ है। जो कोई भी यहाँ पे ऐसा बंदा या बंदी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई डोंट नो कि आप इस वीडियो को किस तरह से लेते हैं, इस वीडियो पर अपना प्यार देते हैं या फिर अपनी हेट देते हैं, पर मैं फ्रेंड्स आगे भी आपको इसी तरह सही तथा सटीक जानकारी की वीडियो ही दूंगा क्योंकि झूठ मेरे से बोला जाता नहीं है। और दूसरी बात है कि मैंने जो ठोकरें खाई हैं मैं नहीं चाहता कि आप भी ये ठोकरें इन फ्यूचर खाएं। तो भाई फाइनली इतना कहना चाहूँगा, ना गलती पीटेट की है ना फिर आपकी है, गलती है आपकी किस्मत की। हो सकता है कि आपको यहाँ पे सूझा नहीं कि भाई कॉलेज चॉइस कैसे फील कर सकते हैं और यहाँ हो सकता है कि आपको ये पता नहीं था। तो प्लीज़ इसको रहने दीजिए, अभी इसके बारे में दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ थिंक पॉजिटिव। अच्छा होता है जब
जो कुछ भी होता है हमेशा अच्छा होता है। आप जिस बंदे की आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये बंदा 2 बार नेवी में सेलेक्ट हो चुका है, 2 बार एयरफोर्स में सेलेक्ट हो चुका है और चारों जगह से उस बंदे को एक बार वेटिंग लिस्ट के तहत निकाल दिया, 2 बार फिजिकल के तहत निकाल दिया, एक बार मेडिकल के तहत निकाल दिया। पर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आज घर बैठे सोते सोते मैं 20-22 हज़ार रुपये यूं ही कमा लेता हूँ। दूसरी बात, अच्छी खासी मेरी बीएड हो गई। तीसरी बात, मैं आप जैसे भाई तथा बहनों को एडवाइस देता हूं तो हो सकता है कितनी यहाँ पे दुआएं मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, टेंशन नहीं लेनी है, आगे का आगे देखा जाएगा। बस अब की बार जो करो उसमें गलती मत करना, उसमें किसी भी प्रकार से धोखे में मत रहना कि बीएड तो यूं ही हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब क्या किया जाए। तो इस बारे में मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूं कि भाई अब भी आपके पास एक कॉलेज चॉइस एडिट का ऑप्शन आएगा। हो सकता है आप उसमें एडिट कर पाएँ और उसके बाद आप करेक्शन भी कर पाएँ अपनी गलती में। तो फ्रेंड्स, इस बार आप अपनी कॉलेज चॉइस को अच्छे से फिल करना। ये लास्ट चांस है, यहाँ पे ये पूछना कि भाई 350 या 360 नंबर पर हो जाएगा या नहीं। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। जो समय आपको यहाँ पर अभी मिल रहा है उसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप इस समय में रीट की तैयारी कर सकते हैं। आप भी पूछेंगे कि क्या बेवकूफ़ है, बीएड तो हुई नहीं, रीट की तैयारी कैसे करें। तो दोस्त, रीट की तैयारी तो करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे रीट में सिलेक्शन ले सकेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को आप पूरा करके रीट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर देंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। रीट को पास करने के लिए आपको पढ़ना ही होगा और आप अभी से अगर रीट की तैयारी करते तो आगे आने वाली पीटेट में आपकी फर्स्ट चॉइस की कॉलेज आपको मिलेगी, क्योंकि आपके कम से कम 550 प्लस मार्क्स होंगे। क्योंकि रीट और ये आपके पीटेट दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आप सोच सकते हैं कि रीट अगर 1 रुपया है तो ये आपके पीटेट 20 पैसा है, यानी इतना सा यहाँ पर ये पीटेट है। ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है तो इस वीडियो को और ज़्यादा आगे नहीं खींचूंगा। बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि प्लीज़ आज के ज़माने में आप बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि आप मज़े मज़े में कुछ भी कर सकते हैं। आपको मेहनत तो हर जगह करनी ही करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे सक्सेस मार सकते हैं। यानी पहली बॉल पे चौका तो दूसरी बॉल पे निश्चित रूप से आपका 6 लगेगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो बात आपको बताई है वो भी आपको यहाँ पे दिमाग में बैठी होगी। अगर दिमाग में बैठी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। कभी कभी मैं भी मजाक में होता हूँ, कभी कभी सीरियस हो जाता हूँ, तो वीडियो केवल और केवल सीरियस होकर ही बना रहा हूँ। इसको बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। अगर आप अपना अच्छा फ्यूचर चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।